सोचिए एक पल के लिए, एक संप्रभु देश, उसका राष्ट्रपति और उसकी फर्स्ट लेडी, और अचानक दुनिया को बताया जाता है कि अमेरिका ने महज 30 मिनट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतनी तेज, इतनी सटीक कार्रवाई कि वेनेजुएला जवाब देने की स्थिति में नहीं रहा। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन कैसे हुआ। सवाल ये है कि ये सब अचानक हुआ या फिर इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार की जा चुकी थी, क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे। सालों से प्रतिबंध, आर्थिक दबाव, मदुरो पर आरोप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अलग थलग करने की कोशिशें चलती रहीं। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक रात का फैसला था, बल्कि ज्यादा तार्किक यही है कि स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। अब इसी घटना में एक और दिलचस्प संयोग देखिए। वेनेजुएला के विपक्षी नेता को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना, क्योंकि नोबेल सिर्फ सम्मान नहीं होता, कई बार वो किसी चेहरे को वैधता देता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे पहले एक नैरेटिव गढ़ा गया है। तानाशाह बनाम लोकतंत्र, मानवाधिकार बनाम दमन, और फिर इसी नैरेटिव के सहारे दखल को जायज ठहराया गया। इराक से लेकर लीबिया तक उदाहरण सामने है। तो क्या वेनेजुएला उसी पैटर्न का नया अध्याय लिख रहा है? क्या विपक्षी नेता को मिला नोबेल इस बात का संकेत था कि सत्ता परिवर्तन के बाद किसे आगे लाया जाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका इतनी आसानी से देश के राष्ट्रपति को पकड़ सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र और संप्रभुता का मतलब क्या रह जाता है? तो ये भी एक वेनेजुएला जवाब क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उसकी सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था पहले से अंदर से कमजोर कर दी गई थी। क्योंकि कोई भी देश 30 मिनट में नहीं गिरता। देश जब गिरता है, जब महीनों और सालों पहले उसकी नींव हिला दी जाती है। और आज सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। क्योंकि अगर ताकत ही फैसला करेगी कि शासक कौन होगा और कौन नहीं, अगर पुरस्कार और नैरेटिव भी भू राजनीति के हथियार बन जाएंगे, तो लोकतंत्र सिर्फ भाषणों और दस्तावेजों तक सीमित रह जाएगा। तब ये पूछना जरूरी हो जाता है कि यह कार्रवाई कानून का पालन थी या फिर सोची समझी फिक्सिंग, जिसका अंत बहुत पहले तय कर लिया गया था। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि ताकत जब हाथ में हो तो कानून, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिर्फ कागज बनकर रह जाती हैं। इस बार निशाने पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, जिन पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो ड्रग्स तस्करी से जुड़े हैं, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, कोलंबियाई ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर कोकीन और अमेरिका तक पहुंचाने का नेटवर्क चला रहे हैं, और उनकी सरकार एक क्रिमिनल टेस्ट की तरह काम कर रही है। तो क्या किसी एक देश को यह अधिकार है कि वो खुद ही जज बने और खुद ही फैसला सुनाए और खुद ही हमला कर दे? अगर इतिहास को पलट कर देखें तो ये कहानी नई नहीं है। 2003 में इराक का हमला किया गया और कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक परमाणु हथियार हैं। पूरी दुनिया को डराया गया, युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन बाद में खुद अमेरिका ने माना कि ऐसे हथियार नहीं मिले थे।